स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। और जैसे कि ऑलरेडी एक सीरीज़ चल रही है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को लेके, तो इसमें आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम वेब पेज को जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की हेल्प से किस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज़ में हमने क्लिक एक्शंस कैसे परफॉर्म करना जाता है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के थ्रू, सैंड कीज़ कैसे हम कर सकते हैं। इसके अलावा टाइटल गेट करना है, डोमेन गेट करना है आपको, या फिर यूआरएल गेट करना है किसी वेबसाइट का, तो वो कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको आसानी से उनके बारे में सब पता लग जाएगा। हमने क्विक वीडियोस बनाए हैं और ये भी वीडियो थोड़ा क्विक ही रहने वाला है। तो आगे चलते हैं कि सीखते हैं कि स्क्रॉल हम कैसे करते हैं। तो एक काम करते हैं, एक नई क्लास बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे स्क्रॉल जेएस का मैंने नाम दे देता हूँ, स्क्रॉल जेएस स्क्रॉल लिख देता हूँ, ठीक है। हालांकि स्क्रॉल जो हम करते हैं वो सिर्फ जेएस के थ्रू ही हो पाता है पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं अपनी वेबसाइट को, जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं जो भी मतलब ये कॉमन चीज़ें हैं जो हर बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो मैं इस बार जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को भी ले रहा हूँ। मुझे मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम ये टाइप कास्ट कर रहे हैं ड्राइवर को। ड्राइवर जो है अपना एक्सेस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को दे रहा है, ये इंजेक्ट कर रहे हैं हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को। और अब हम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे ये हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमें किसी वेबसाइट पे अगर जाना है, जैसे पहले मैं वेबसाइट पे दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। F4 कर दिया, F12 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। और इस बार अब हम क्या करेंगे कि अब हमें पहले जैसे मुझे वेबसाइट पे किसी भी मतलब कुछ स्क्रॉल पॉइंट्स नीचे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे मुझे यहाँ पे हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ नीचे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल में आऊँगा, विंडो, सॉरी, यहाँ पे लिखूँगा मैं विंडो, विंडो, और ये टैब दबा दो, एक मिनट। तो कंसोल पे आऊँगा, कंसोल पे आने के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे विंडो, विंडो जैसे ही सिलेक्ट करेगा मैं टैब प्रेस कर दूँगा, डॉट यहाँ पे लिखूँगा मैं स्क्रॉल बाय, स्क्रॉल बाय करूँगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं करूँगा ये मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये ऑप्शन देगा। तो मैं आ जाता हूँ वापस से यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे मैं किस तरह से इसको चला सकता हूँ और वाई एक्सिस पे किस तरह से चला सकता हूँ ये देखना है। एक्स एक्सिस जो होता है हमारा जो है, कब अगर आपको स्क्रॉल करना है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि आपको जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करनी है, तो आप एक्स एक्सिस के अंदर अपने जो पिक्सल्स होंगे उनको घटा बढ़ा सकते हैं। मैं अगर 200 पिक्सल्स अगर यहाँ पे कर देता हूँ तो ये 200 पिक्सल्स राइट चला जाएगा, और इसी तरह से अगर मैं 200 पिक्सल्स माइनस में करता हूँ तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से ये काम करने वाला है। बट इसके क्योंकि ये पेज में हम राइट लेफ़्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज़ीरो रखेंगे। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500 पिक्सल्स में इसको नीचे स्क्रॉल कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अभी मेरा मोटिव ये है, और मैं यहाँ पे जब एंटर करूँगा तो देखो ये 500 पिक्सल्स नीचे आ चुका है। मैं दोबारा से करता हूँ तो देखो हर बार ये 500 पिक्सल्स नीचे आ रहा है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ 500 पिक्सल्स, तो यहाँ पे माइनस का यूज़ करूँगा, और देखो इस बार ये 500 पिक्सल्स जो है ऊपर चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस चीज़ को देख सकते हैं, इस पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह से काम कर रहा है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल ये यहाँ पे अब अभी 500 पिक्सल नीचे चला गया। अब मैं यहाँ पे माइनस में कर रहा हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसी चीज़ को हमें क्या करना है, इसी चीज़ को हमें यूज़ करना है अपनी सिलेनियम स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसको कोड में डालता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हमने यहाँ पे कोड में ले लिया है, ठीक है। और एक बार हम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जावा डॉट एग्जीक्यूटर स्क्रिप्ट हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि किस तरह से ये काम करने वाला है। तो यहाँ पे आते हैं और रन करते हैं। जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलिंग नहीं करता है। और देखिए यहाँ पे हमने 500 पिक्सल किया था, इसी वजह से इसने 500 पिक्सल हमारे यहाँ पे यूज़ करा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पिक्सल का यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो आप, जैसे कि ये मैंने यूज़ करा यहाँ पे, और मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे तो मैं कर देता हूँ इसको 800 पिक्सल में नीचे करूँगा और 500 पिक्सल में ऊपर करूँगा, ठीक है। और बीच में आपको दिखाने के लिए मैं थ्रेड डॉट स्लिप लगा देता हूँ, थ्रेड डॉट स्लिप लगा दिया मैंने।
2 सेकंड का, और इसको हम थ्रोज एक्सेप्शन से ले लेते हैं। ठीक है, तो आप दोबारा से इसको रन कराते हैं तो देखते हैं कि ये किस तरह से चलेगा। तो वेबसाइट लॉन्च हो रही है, सबसे पहले नीचे जाएगा, फिर 2 सेकंड के बाद ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये स्क्रोलिंग हम कर पा रहे हैं इसमें जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के थ्रू। तो ये होता है मेथड नंबर 1। ठीक है, तो ये होता है मेथड 1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से इसको हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ मैंने लगाया स्टार, यहाँ मैंने स्टार लगाया। ये बेसिकली इस तरह से मैंने कर दिया इसको। अब देख लेते हैं दूसरा तरीका। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मतलब ये मेथड हो गया एक, मतलब पिक्सल, मेथड बाय पिक्सल लिख सकते हैं, मेथड स्क्रॉल बाय पिक्सल, कि कितने पिक्सल के हिसाब से हमें उसको स्क्रॉल कराना है। ठीक है, दूसरा तरीका जो होता है वो बेसिकली होता है हमारा कि हमें टॉप पे जाना है या बॉटम पे जाना है। तो उसके लिए वापस आते हैं हम अपने वापस से कंसोल पे, इसी के कंसोल पे। ठीक है, और अब मुझे करवाना है, यहाँ पे आ जाऊँगा मैं, विंडो डॉट। ठीक है, विंडो डॉट करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल टू करके मैं जब करूँगा तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, स्क्रॉल टू में भी मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ज़ीरो कर लेता हूँ, कॉमा। और अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी पर्टिकुलर, मतलब इसके टॉप पे जाना है या बॉटम पे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रॉल हाइट करके आता है, इस डॉट स्क्रॉल, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट। ठीक है, तो एक मिनट, ये पूरा नहीं आया है, डॉट स्क्रॉल, कट कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे डॉट स्क्रॉल हाइट। एक मिनट, यहाँ पे आते हैं, टैप करेंगे, टैप से आएगा स्क्रॉल हाइट। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया बंद। अब ये जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले हम नीचे आ जाते हैं। हाँ, पहले हम, सॉरी नहीं, सबसे ये हमें टॉप, ये बॉटम पे लेके जाएगा। ठीक है, ये मैंने करा है, ये मुझे बॉटम पे लेके जाएगा। तो इस पेज के बॉटम पे आ गया, देखिए ये इस पेज का बॉटम है, यहाँ पे लेके आ गया। और अगर मुझे इसके पेज पे टॉप पे जाना है तो मैं इसको माइनस में कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, मुझे इसके टॉप पे ले आएगा। तो इसी चीज़ को क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे और इसको हम यूज़ करेंगे अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। तो वापस से आ जाते हैं, यहाँ पे करेंगे JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, सिंगल इसको हम ये देने वाले हैं। ठीक है, और एक बार ट्राई करते हैं, माइनस में नहीं लेना है, हमें प्लस में लेना है, वरना में दिखने वाला नहीं है। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस से और इसका रन करते हैं। तो अभी जैसे ही पेज लोड होगा ये टॉप बॉटम पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप, ये नीचे आ चुका है, ये बिल्कुल नीचे आ चुका है। और अगर आप इसको ऊपर ले जाना है तो इसको माइनस का यूज़ करेंगे तो ये रिवर्स में चलेगा। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम गो टू बॉटम। ठीक है, तो बॉटम पे हम जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको जाना है टॉप पे तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस में कर देंगे और यहाँ पे आप चले जाएंगे टॉप पे। ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया कमेंट। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा यहाँ तक का कंप्लीट। अब जैसे कि एक और ऑप्शन होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर वेब एलिमेंट तक स्क्रॉल कराना है, तो वो कैसे होगा, उसका मैं डेमो आपको यहाँ नहीं दिखा पाऊँगा। उसका डेमो मुझे आपको मतलब इसी में दिखाना पड़ेगा, बेसिकली इस कंसोल पर नहीं दिखा पाएंगे। तो आगे चलते हैं, तो उसके डेमो के लिए जैसे कि लेट्स सपोज हमें लॉगिन तक आना है। तो पहले लॉगिन का हम वेब एलिमेंट गेट कर लेते हैं कि लॉगिन का जो है वेब एलिमेंट क्या हो सकता है इसका। बेसिकली हम गेट कर लेते हैं लोकेटर। तो ये मैं बना लेता हूँ इसका बटन के नाम से Ctrl+// बटन, और टेक्स्ट है, ये हमने टेक्स्ट ले लिया है इक्वल टू लॉगिन। 1 of 1 आ चुका है, इसको हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ हमने ले लिया, और ये हमारे पास आ गया है वेब एलिमेंट लॉगिन बटन। पैकेज इंपोर्ट कर लिया। अब आते हैं वापस से, तो JS स्क्रिप्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट करने वाले हैं, और क्योंकि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ इसको हमें मिक्स करना है तो यहाँ पे हम उसको दे देंगे कि इस एलिमेंट पे हमें एक्शन करना है।
किसी भी एलिमेंट पे अक्सर एक्शन करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो उसको हम फिर यूज़ करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट 0, और इस आर्ग्यूमेंट पे क्या करना है, हमें स्क्रॉल करना है और इन टू और व्यू, जब तक ये व्यू ना हो जाए, यानी कि ट्रू ना हो जाए, स्क्रॉल इनटू व्यू ट्रू बोलते हैं इसको। इसको हमें ट्रू करना पड़ेगा, जब तक ये एलिमेंट हमें व्यू ना दिख मतलब दिखने ना लगे तब तक हमें इसको स्क्रॉल करना है, बेसिकली इसका मतलब ये है। ठीक है, तो बस इतना ही कोड लिखना है और अब देखते हैं कि क्या ये काम करता है, ये लॉगिन बटन तक स्क्रॉल करके लाएगा या नहीं लाएगा। तो आते हैं वापस से, और वेबसाइट लॉन्च हुई है। वेबसाइट लॉन्च होने के बाद जब पूरी की पूरी लॉन्च हो जाएगी तो लॉगिन बटन तक देखिए ये ले आया, लॉगिन बटन तक हमारा ये आ चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि लॉगिन बटन का जो है मतलब ये स्क्रॉलिंग हम यूज़ कर सकते हैं अपने मल्टीपल सिनेरियोज़ में। ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ भी देख सकते हैं जो आपने मिस कर दिए हैं, और अगर आप देखते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टाइलिंग किस तरह से हम करते हैं अपने किसी भी वेब एलिमेंट को, हम किस तरह से स्टाइल दे सकते हैं, उसका कलर कैसे, उसका ड्रॉ बॉर्डर कैसे ड्रा कर सकते हैं, पेज को किस तरह से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप जावा कलेक्शन सीरीज़ सीखना चाहते हैं तो जावा कलेक्शन आप यहाँ से सीख सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो जावा प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करते हैं अगले टॉपिक जो कि स्टाइलिंग से रिलेटेड होने वाला है। थैंक यू।